सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पलीफायर्स एंड द वोल्टेज एंड द करंट गेन्स, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, एक और क्वेश्चन है छोटा सा जो पेपर के अंदर काफ़ी हद तक आता है, सेकंड पार्ट बन के आ जाता है किसी भी यूनिट के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आप आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है. Right? So the question says some advantages of negative feedback. हम बोलते हैं कि whenever we are talking about the amplifiers के अंदर हमेशा negative feedback को जो है preference दी जाती है as compared to positive feedback. तो ऐसा क्यों होता है? So उसके कुछ main reasons हैं यहाँ पे जो हम सब cover करने वाले हैं. So the first is it gives high stability gain. जो हमारा gain आएगा वो ज़्यादा stable होगा, वो fluctuate नहीं करेगा. First reason. दूसरा, इट इंक्रीजेज द बैंडविड्थ, राइट, दैट इज इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा इस फीडबैक के अंदर, जिसका मतलब ये होगा कि बहुत हाई वोल्टेज या बहुत लो वोल्टेजेस के ऊपर भी जो गेन होगा वो मेरा रिड्यूस नहीं होगा, ऑल्दो ओवरऑल गेन जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है. बैंडविड्थ से मेरा मतलब है कि अगर सपोज मेरा वोल्टेज गेन को मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो विदाउट फीडबैक मेरा बैंडविड्थ इतना अगर है तो विद फीडबैक मेरा इससे ज़्यादा आएगा, जिससे मेरा गेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड इज इट गिव्स इंक्रीज सर्किट स्टेबिलिटी. सर्किट को भी स्टेबिलिटी देता है, ऊपर था गेन को स्टेबिलिटी देगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सर्किट को भी देगा, सर्किट को डैमेज बहुत कम होगा. फोर्थ इज इट गिव्स लेस फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेज डिस्टॉर्शंस. मतलब जो भी मेरी वेव फॉर्म रहेगी उसको जब वो वेव फॉर्म मेरे एम्पलीफायर के थ्रू क्रॉस करेगी नेगेटिव फीडबैक के अंदर, तो उसके अंदर डिस्टॉर्शंस के कौन कौन से चांसेस होते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज, एम्पलीट्यूड चेंज एंड फेज चेंज. लेकिन हम बोलेंगे कि अगर आई एम यूजिंग नेगेटिव फीडबैक तो ये चीज़ें मिनिमम होंगी. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द नॉइज. एम्पलीफायर्स बहुत नॉइज करते हैं लेकिन नेगेटिव फीडबैक इज सेड टू हैव द मिनिमम नॉइज. ठीक है. सिक्स्थ इज इनपुट इम्पिडेंस को ये इंक्रीज कर देगा, आउटपुट इम्पिडेंस को डिक्रीज कर देगा. इन शॉर्ट हम इन इम्पिडेंसेस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग. जो मुझे आउटपुट चाहिए, जो मुझे इनपुट चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंगली मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ. एंड द मोस्ट सूटेबल वन इज़ दिस ओनली कि इनपुट इम्पिडेंस आपकी बहुत हाई रहे एंड आउटपुट आपके बहुत कम रहे. लास्ट वन इज इन नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर 1+ a बीटा. It reduces low cutoff frequency and increases upper cut. इसका क्या मतलब है, जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये वाली ν1 ν2, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या करेगा, बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, लोअर जो होगी उसको और रिड्यूस करेगा, जो अपर वाली उसको और इंक्रीज करेगा. तो मेरी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो उससे क्या होगा, 1+ a बीटा फैक्टर ही दोनों में काम करेगा. लोअर वाली से डिवाइड कर देगा तो छोटा हो जाएगा, बड़े वाला मल्टीप्लाई करेगा तो ज़्यादा हो जाएगा. तो ओवरऑल हम अगर बोलें बैंडविड्थ जब हम निकालते हैं तो इससे अपर फ्रीक्वेंसी इज मच 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 बिगर देन द लोअर कट फ्रीक्वेंसी. तो अप्रॉक्सीमेटली हम अपर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ही दे देते हैं, लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ फीडबैक है तो मेरी देंगे हम अपर की टर्म्स में, लेकिन वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, 1+ a बीटा के फैक्टर से. राइट. सो दिस वाज ऑल इसके बारे में, फीडबैक के बारे में. नेगेटिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कंसंट्रेट करना है, सोचना है, पेपर के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. राइट. डू वेल, डू लेट मी नो पेपर कैसा हुआ. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर को.